हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें बहुत अच्छा ये है कि फीस पेमेंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर आपको टाइम है और उस वेन्यू पे आप जा सकते हैं। जो डेट मेंशन किया गया उस डेट पे। अगर आप नहीं जा सकते तो ईमेल से अप्लाई भी करने का ऑप्शन है। मतलब अगर सीधे इंटरव्यू जाते तो एक बेनिफिट ये होता है कि ऑन द स्पॉट्स आपको पता चलता है कि सिलेक्शन हुई या नहीं हुई। एप्लीकेशन करने से क्या होता है, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो वेट करना पड़ता है। इसमें वैकेंसीज तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीजीटी और डीपीएस की सैलरी अच्छी होती है। अगर जो प्रॉपर डीएवी नॉर्म्स के हिसाब से देते हैं तो वो तो 60-70 थाउजेंड तक बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी आराम से दे देते हैं। अगर डीएवी डीपीएस फ्रेंचाइजी वाला रहता है तो सैलरी कम रहती है, लेकिन फिर भी बेटर रहता है। 25,000 या 40,000 के रेंज में रहेगा अगर फ्रेंचाइजी वाला है तो डीपीएस में काम करने का अलग ही बेनिफिट है। सैलरी इसमें किसी किसी दिल्ली पब्लिक स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो डीपीएस में अगर काम कर लिया तो अच्छी सैलरी वाली डीपीएस में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस देंगे किसी भी डीपीएस में आपने काम किया है तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, फिजिकल एजुकेशन। इसमें टीजीटी में भी पीजी मांग रहे, मास्टर डिग्री एंड बीएड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। पीआरटी में इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर, फ्रेंच। देखिए, ये जो फिजिकल एजुकेशन है, फ्रेंच है, कंप्यूटर है, इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है। प्राइमरी टीचर में इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर, फ्रेंच। फ्रेंच में किधर बीएड होता है? होता है क्या फ्रेंच में बीएड? होता भी है तो लोग करते किधर है? तो जिस सब्जेक्ट के लिए, कोर्स सब्जेक्ट के लिए बीएड, और जैसे फिजिकल एजुकेशन उसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फ्रेंच के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। पीआरटी में इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इसमें 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे। बीएड, सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर के लिए मॉन्टेसरी ट्रेंड है या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया या DCD, ECC या कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग किया है जो प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए होता है, तो साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मिसलिनियस कैटेगरी में आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, रोबोटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब की वैकेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, नॉन टीचिंग में सभी वैकेंसीज हैं लगभग। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है पहले वो चेक करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल पीलीभीत से पहले भी वैकेंसी आई थी, बट इस बार जो है ना डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं तो इंटरव्यू के लिए चले जाइए, अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर ईमेल से तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज तो अच्छी हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये कि फ्रेशर्स को इनवाइट नहीं किया है। फिर भी अगर आपके आसपास है, आप जाना चाहते हैं, पीलीभीत इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी, आपके आसपास है, आप जाना चाहते हैं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जाइए। अगर मान लेते हैं उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी या वो कम सैलरी पे हायर करना चाहते होंगे तो आपको भी मौका मिल सकता है। तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू अगर पॉसिबल है तो चले जाइए। आपका कोई भी सब्जेक्ट पोस्ट दिखाई दे रहा है तो चले जाइए। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, रोबोटिक्स एंड स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर आपने इसमें कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, जैसे म्यूजिक का अलग से सीखते हैं वगैरह, या डांस का अलग से कुछ, तो रोबोटिक्स, स्पोर्ट्स में तो बीपेड, डीपेड, एमपेड चलेगा। या फिर आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है तो भी चलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में पेंटिंग, स्कल्पचर या फाइन आर्ट में बैचलर डिग्री है तो बिल्कुल जा सकते हैं। नॉन टीचिंग में पीए टू प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन के लिए बी लिब वाले, एम लिब वाले जा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें से कोई भी अगर आपके पास है। नर्स में फीमेल कैंडिडेट, पीआरओ, काउंसलर, ग्राफिक डिजाइनर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आईटी वाले देख लीजिए, नेटवर्किंग वाले। स्कूल साइकोलॉजी में पीजी होना चाहिए साइकोलॉजी से, एंड बीएड है तो अच्छा है, नहीं तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी वाले जा सकते हैं। काउंसलिंग, काउंसलर में अगर आपने एक करियर एंड काउंसलिंग कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा या काउंसलिंग, करियर एंड गाइडेंस कुछ कोर्स रहता है ना काउंसलिंग के लिए, वो किया है तो अच्छा है। सिक्योरिटी इंचार्ज में कोई भी जा सकते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिफेंस पर्सनल रहे तो उनके लिए। जाना कहाँ पे है? इसमें बोल रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू 18 जुलाई को अगर जाते हैं, टाइम है, तो 35A सिविल लाइंस, बरेली चले जाइए। अब ये एड्रेस आप लोकेट कर लीजिए। अगर 19 जुलाई को जाते हैं, टाइम है,
तो आप 11:30 टू 3:30 के बीच में स्कूल कैंपस ही चले जाइए। स्कूल कैंपस कहाँ पे है? विलेज था, न्यू खातिमा बाईपास, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, अगर किसी तरीके के आपको गाइडेंस, हेल्प, सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और अगर बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है आपको जाने का इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि इस स्कूल में आप अप्लाई करते, तो एक पीडीएफ बनाइए, सिंगल पीडीएफ। 1 पीडीएफ में बायोडेटा कन्वर्ट कीजिए सीवी और इस ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिए। ईमेल आईडी के सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या पोस्ट अप्लाइड फॉर नर्स या स्पेशल एजुकेटर या टीजीटी हिंदी या पीआरटी वॉटेवर, है ना, एट डीपीएस पीलीभीत। एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे। एक्चुअली मैंने वेबसाइट से ही एडवर्टीजमेंट लिया, मैं वेबसाइट पे आई थी चेक करने के लिए। तो ये देखें, जैसे वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं ना, ये पॉपअप ओपन हो रहा है। इस पॉपअप पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल पीलीभीत ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो इसका ऐसे ही बनाया है, एआई से बनाया है। पर कैंपस यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कैंपस है इस लास्ट वाले इमेज में। और इसी पे जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, आप गूगल पे टाइप कीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल पीलीभीत, बस यही, ये जो लिखा है ना, ये गूगल पे टाइप कीजिए। आपको गूगल dpspilibhit.com सजेस्ट करता है, उस पर चले आइए। इसी पे आपको पॉपअप ओपन होगा एडवर्टीजमेंट का, ये देखिए, है ना, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, चेक कर लीजिए।